रोज रोज के नाश्ते या टी टाइम स्नैक में क्या बनाया जाए? गेस्ट आ रहे हैं, कुछ खास स्नैक्स चाहिए। बच्चों की पसंद का क्या बनाया जाए? क्या आप भी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हैं? तो बस भाई आज की रेसिपी जो है ना वो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की रेसिपी इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है और वो है आलू सूजी डोनट्स। आप मार्केट से वो फ्रोजन स्नैक्स खरीदते हैं ना, अब वैसे ही आप इन आलू सूजी डोनट्स को भी फ्रीज करके रख सकते हैं। तो भाई इजी हैं, क्विक हैं, डिलिशियस हैं और बहुत क्रिस्पी भी। तो फिर शुरू करें। तो ये 3 मीडियम साइज के आलू मैंने यहाँ पर छील करके रख लिए हैं। अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो इन आलूओं को अपने ग्रेटर की मोटी वाली आई के साथ ना मैं ग्रेट कर लूंगी। ये वाली जो होती है ना इतनी मोटी। अब इन्हें सीधे पानी में मैं ग्रेट करती जाऊंगी ताकि ये जो आलू के लच्छे हैं वो काले नहीं पड़े। चलिए जी, ये भी हो गया, डन। अब इस आलू को हमको भिगो करके रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, बस इसे ड्रेन करेंगे और इसे यहाँ पे हम बॉईल करने के लिए चढ़ा देंगे एक पैन में विद जस्ट अबाउट 1.5 कप्स ऑफ वाटर। तो जब तक ये बॉईल पे आता है ना, मैं यहाँ पर एक ये अनियन इसे फाइन चॉप करके रख लेती हूँ टू ऐड टू माई आलू सूजी डोनट्स। ऐसे ही थोड़ी सी हरी मिर्च, अदरक और हरी धनिया को भी फाइन चॉप करके रख लेंगे। अब जब हरी धनिया आप काटेंगे ना तो केवल पत्तियां ही मत लीजिएगा, उसकी स्टेम को भी फाइन चॉप कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि स्टेम में काफी अच्छा फ्लेवर होता है जो कुक करने से और उभर के आता है, इसलिए। अब ये देखिए, हमारा पोटैटो जो है, आलू जो है वो भी नरम पड़ने लग गया है। इसका एक काफी ग्लॉसी सा अपीयरेंस आ गया है, आप देख रहे हैं। और इसी के साथ साथ ये सारी वेजिटेबल्स की कटिंग चॉपिंग भी अब हमने करके रख ली है। तो अब ये वेजिटेबल्स हम सारी ऐड कर देंगे इस बॉइलिंग और कुकिंग पोटैटोज में। इसी के साथ ऐड करूंगी मैं इसमें कुछ स्पाइसेस भी। जैसे सबसे पहले ये आधा चम्मच काली सरसों, 1 चम्मच सफेद तिल, आधा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ा काली मिर्च का पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। वैसे हमारे आलू सूजी के डोनट्स तो यहाँ बन रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आप कमेंट करके मुझे ये बताइए कि आपको वो विदेशी स्टाइल वाले आलू कटलेट्स ज़्यादा पसंद है या हमारे देसी स्टाइल वाले आलू के पकौड़े स्नैक्स में? जल्दी जल्दी बताइए। हरी मिर्च और अदरक की खुशबू तो बढ़िया आ गई। और इसी के साथ साथ ये आलू जो है ना ये भी अच्छे से गल चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे हम सूजी, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं आलू सूजी डोनट्स। इसके लिए अब इसमें 1 कप भर के मैं सूजी ऐड कर दूंगी। एंड नाउ आई एम गोइंग टू कुक दिस मिक्सचर जब तक ये सारा मिक्सचर जो है वो पैन की साइड्स नहीं छोड़नी शुरू कर देगा एंड इट स्टार्ट्स कमिंग टुगेदर लाइक अ बॉल। अब देखा आपने, आलू को कच्चे में ही ग्रेट करके तब यूज कर लेने का फायदा क्या होगा? वो ये कि आलू का जो ये टेक्सचर है ना, ये टेक्सचर बना रहेगा। अगर आप इसको बॉईल करके पीसेंगे तब यूज करेंगे या मिक्सी में चला करके तब यूज करेंगे तो यू विल नॉट गेट दिस ब्यूटीफुल टेक्सचर दैट वी सी हियर। देख रहे हैं, ये टेक्सचर भी आएगा, फ्लेवर भी आएगा और इसी के साथ साथ एक अच्छी सी क्रिस्पनेस भी आएगी। अब इसे अपनी प्लेट पे मैं निकाल लूंगी। अब इसमें ऐड करेंगे ये बारीक कटी हुई हरी धनिया, इसी के साथ साथ 1 टेबलस्पून ऑयल और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्सचर इतना ठंडा हो जाए कि आप इसे अपने हाथ से हैंडल कर सकते हैं ना, तो हाथों पे लगाइएगा थोड़ा सा ऑयल और अब इसको हम नीड कर लेंगे एग्जैक्टली वैसे जैसे कि एक स्मूथ सा रोटी का डो होता है ना, ऐसे। अब इस डो के बनाएंगे हम ऐसे टेनिस साइज बॉल्स।
और पहले इसको एकदम स्मूथ रोल कर लेंगे। वंस यू हैव अ नाइस क्रैक फ्री बॉल रेडी विद यू, जिस तरह से हम बड़ा बनाने के लिए अपने फिंगर के साथ उसको पोक करके इस तरह से होल बनाते हैं ना, यू कैन डू द सेम ओवर हियर आल्सो। एग्जैक्टली वो जो डोनट की शेप है, हमको वो डोनट की शेप लेके आनी है। तो इससे पहले कि मैं अपने और डोनट्स यहाँ पर शेप करके रखूँ, ऐसा करते हैं यहाँ पर तेल गरम करने के लिए चढ़ा देते हैं, सो दैट बाय द टाइम माई डोनट्स आर रेडी, इनको फ्राई करने के लिए तेल भी रेडी हो जाएगा। अगर आपके पास एक डोनट शेपर हो ना, तो बस एक बड़ा सा बटर पेपर लीजिए, उसके ऊपर अपने पूरे डो को रोल आउट कर लीजिए और डोनट शेपर की हेल्प से उसे कट करके निकाल लीजिए। लेकिन अदरवाइज मेदू वड़ा मेकर, उससे भी ये काम कर सकते हैं। नहीं तो ये देखिए, आप अपने हाथों से भी इसे बहुत इजीली शेप कर सकते हैं। अब मीडियम हॉट ऑयल में लाइट गोल्डन होने तक अपने डोनट्स को हम फ्राई कर लेंगे। वंस दीज आर नाइस एंड गोल्डन, इन्हें हम रिमूव कर लेंगे एक प्लेट पर। अच्छा हाँ, आपसे कहा था ना, आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे आप इनको फ्रीज करके रख सकते हैं, यानी कि पहले से ही प्रिपेयर करके रख सकते हैं, ताकि जब आपके गेस्ट्स आए ना, आप इनको बस फ्रीजर से निकालें, फिर से फ्राई करें और सर्व कर दें। उसके लिए करना बस आपको सिर्फ इतना है कि इनको हाफ फ्राई करके निकाल लेना है। देखिए, ऐसी हाफ फ्राइड स्टेज पे निकाल करके हम इन्हें रख लेंगे और पहले इसे हम अच्छे से कूल डाउन कर लेंगे। तो ये रहे मेरे कच्चे डोनट्स, ये हाफ फ्राइड डोनट्स और ये फुल फ्राइड डोनट्स। अब तीनों का फर्क आप पहले देख लीजिए और समझ लीजिए, और तब किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके आप इसे फ्रीजर में रख सकते हैं। ऐसे ही ये बाकी सारे डोनट्स को मैं फ्राई करके निकाल लेती हूँ। ऑल डन। अब बस इन्हें गर्मा गर्म परोसिए आप, चाय के साथ, कॉफी के साथ, केचप के साथ, बच्चों के टिफिन में, शाम की चाय के नाश्ते में, या कोई स्पेशल गेस्ट आए तब। और हाँ, मुझे ज़रूर बताइएगा कि सबको कैसे लगे।